So let us discuss another topic of this chapter, metals and non metals. इसमें अब हम लोग डिस्कस करेंगे मेटल और नॉन मेटल आपस में रिएक्शन कैसे करते हैं. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं. रिएक्शन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, या इसी को मैं बोल सकता हूं फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड. फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स. तो थ्योरी वाला पार्ट थोड़ा सा मैं बता दूं कि इसमें चार बात है. मेटल्स फॉर्म स्टेबल कैटायंस बाय लॉस ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स. सबसे पहला स्टेप यही है कि मेटल क्या करेगा, एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, एक दो या तीन इलेक्ट्रॉन तक मैक्सिमम, तीन से ज़्यादा नहीं लॉस हो सकता है, एक दो या तीन इलेक्ट्रॉन लॉस करके पॉजिटिव आयन में चेंज हो जाएगा. ठीक, और जो पॉजिटिव आयन कितना इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा ये डिपेंड करता है कि स्टेबल आयन बनना चाहिए, यानी स्टेबल आयन बनेगा तभी. स्टेबल कैटायन हैज, कैटायन का मतलब पॉजिटिव आयन होगा. स्टेबल कैटायन हैज कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियरेस्ट नोबल गैस. यानी कोई मेटल है, जैसे सोडियम है, तो सोडियम से नियरेस्ट नोबल गैस कौन है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है. उससे ठीक पहले कौन सा इनर्ट गैस है, नियॉन, तो नियरेस्ट हो गया. उसके आगे जाओगे तो 18 नंबर पर तुमको आर्गन मिलेगा, तो आर्गन काफ़ी दूर हो गया. नियॉन उससे नियरेस्ट नोबल गैस हुआ, तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करके नियॉन के जैसा बन जाएगा. ठीक है, यही नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है. ये मेटल की बात हो गई. नॉन मेटल क्या करेगा, नॉन मेटल्स फॉर्म एनायन, स्टेबल एनायन बाय गेन ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन. नॉन मेटल ठीक उल्टा काम कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा स्टेबल एनायन बनाने के लिए. और स्टेबल एनायन फिर से वही बात है, स्टेबल एनायन हैज कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियरेस्ट नोबल गैस. नियरेस्ट नोबल गैस. तो एनायन का भी वही कंडीशन है कि नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे. जैसे मान लो फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9 है, तो उससे नियरेस्ट नोबल गैस कौन होगा, नियॉन, तो वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा. ऑक्सीजन की बात करो तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, तो उससे नियरेस्ट नोबल गैस यानी नज़दीक का इनर्ट गैस कौन सा है, नियॉन है, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा. तो इसी तरह से स्टेबल बनेंगे. अब जो अपोजिट आयंस होंगे, ये पॉजिटिव आयन बनाएंगे, नेगेटिव आयन बनाएंगे. अपोजिटली चार्ज्ड आयंस रिएक्ट टुगेदर, या अट्रैक्ट टुगेदर भी बोल सकते हो, अट्रैक्ट टुगेदर टू फॉर्म आयनिक कंपाउंड. इस तरह से आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है. ठीक है, तो हम लोग इसको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से बनाना सीखेंगे, क्योंकि एग्जाम में इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से बनाने के लिए दिया जाता है. सबसे पहला कंपाउंड जो एग्जाम्पल में हमको देखना है वो है सोडियम क्लोराइड. सोडियम क्लोराइड. देखो पहले वाले क्लास में मैंने आपको पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स की पोजीशन बता दिया था. अगर आपको प्रिपेयर है वो पोजीशन तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं प्रिपेयर है तो प्लीज़ पीरियोडिक टेबल सामने रख लो. ठीक है ना, वैसे तो तुम्हें प्रिपेयर होना चाहिए, यू आर वेरी नियर टू योर एग्जाम, सो आपको प्रिपेयर होना चाहिए. अगर आप नहीं प्रिपेयर कर पाए हो तो प्लीज़ पीरियोडिक टेबल रख लो ताकि मेरी बातें आपको समझ में आए. हर एक चीज़ लिखना पॉसिबल नहीं होता है, मैं व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाता हूँ, डिजिटल बोर्ड नहीं है मेरे पास अभी. सोडियम क्लोराइड जो है, इसका फॉर्मूला, सोडियम की वैलेंसी 1 होती है क्योंकि फर्स्ट ग्रुप में है, Cl की वैलेंसी 1 होती है क्योंकि वो 17 ग्रुप में है, तो NaCl इसका फॉर्मूला है. अब हम लोग कैसे शो करेंगे, देखो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, कॉन्फ़िगरेशन देखो क्या होगा 2 8 1, ये क्लास 9th में पढ़ाया जाता है, KLM. और आपको नहीं आता है मतलब 9th में आप अच्छे से पढ़ाई नहीं की हो तो उसको कर लो. ठीक है, इसके बाद Cl की बात करें, Cl का एटॉमिक नंबर 17 है, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 2 8 7. यहाँ मैं नियरेस्ट नोबल गैस लिख दे रहा हूँ कि सोडियम से नज़दीक का नोबल गैस कौन है,
नोबेल गैस मतलब 18 ग्रुप वाले एलिमेंट, 18 ग्रुप के एलिमेंट। तो सोडियम से, सोडियम के ठीक सामने देखोगे तो तुमको आर्गन मिलेगा, और उसके ठीक पीछे जाओ, सोडियम के ठीक एक स्टेप पीछे जाओ, नियॉन है, तो नियॉन स्टिल नियरेस्ट नोबेल गैस होगा। तो नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2,8। तो सोडियम बनना चाहेगा किसके जैसा? नियॉन के जैसा। और क्लोरीन से नियरेस्ट नोबेल गैस कौन है? आर्गन है। क्लोरीन के जस्ट बाद आता है आर्गन, इसका कॉन्फ़िगरेशन है 2,8,8। तो नियरेस्ट नोबेल गैस से मैं समझा रहा हूँ आपको कि कैसे। अब सोडियम को देखो नियॉन के जैसा बनना है, तो सोडियम में 2,8,1 है, जबकि नियॉन में क्या है? 2,8, यानी एक इलेक्ट्रॉन इसको लॉस करना होगा। और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन है 2,8,7, जबकि आर्गन का क्या है? 2,8,8। तो 7 से इसको 8 पहुंचने के लिए क्या करना होगा? गेन करना होगा। अब इसको हम कैसे शो करेंगे? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में। सोडियम को देखो आउटरमोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, तो इस एक इलेक्ट्रॉन को दिखा दो। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का मतलब है केवल आउटरमोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ पर दिखाएंगे। और Cl में कितने दिखाएंगे? 7। तो 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7। अब क्या होगा? ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। जब ट्रांसफर हो जाएगा तो अगले स्टेप में क्या बनेगा? सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, इसीलिए इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, और Cl ने एक इलेक्ट्रॉन का गेन कर लिया, 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7, और ये सोडियम वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हम डॉट के रूप में दिखा देंगे, क्योंकि इसने दूसरे का इलेक्ट्रॉन लिया, इसलिए इस पे आ गया माइनस चार्ज। लेने वाला हमेशा निगेटिव, देने वाला हमेशा, दान देने वाला कैसा इमेज होगा सोसाइटी में? पॉजिटिव। और दान लेने वाले का कैसा इमेज होगा? निगेटिव। ठीक है, तो ये दोनों मिलके क्या बना देते हैं? NaCl। इस तरह से सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, ये पहला एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल मैं लेता हूं MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड। देखो मैग्नीशियम क्लोराइड, पहले मैग्नीशियम जान लो कहाँ है, देखो अपने पीरियोडिक टेबल में, यह याद है तुमको, अच्छी बात है। मैग्नीशियम सेकेंड ग्रुप में है, ठीक है ना, सेकेंड ग्रुप। ठीक, मैग्नीशियम है सेकेंड ग्रुप में है, थर्ड पीरियड में है, थर्ड पीरियड और सेकेंड ग्रुप, एटॉमिक नंबर 12। इसका वैलेंसी है 2, Cl की वैलेंसी 1, तो फॉर्मूला होगा MgCl2। फिर से वही काम करो, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2,8,2 Klm, और Cl तो वही 17 है, तो क्या होगा? 2,8,7। मैग्नीशियम को कैसा बनना है? नियरेस्ट नोबेल गैस क्या है? नियरेस्ट नोबेल गैस। मैग्नीशियम के लिए भी वही है नियरेस्ट नोबेल गैस, यानी नियॉन है। क्या होगा कॉन्फ़िगरेशन? 2,8। और इसके लिए क्या है? आर्गन है, जिसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2,8,8। फिर से देख लो, इसको 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करना पड़ेगा, और इसमें 7 है तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा। अब यहाँ एक मैग्नीशियम है, 2 Cl है, तो हम कैसे बनाएंगे? मैग्नीशियम 1 है, 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए, और Cl 2 ठो बनाओ, 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7। फिर दूसरा Cl बनाओ, 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7। एक इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम का इसके पास चला गया, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया, तो फाइनली क्या बनेगा? मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, इसीलिए मैग्नीशियम पर आएगा 2+, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ। और Cl में दोनों Cl मिल के 2 इलेक्ट्रॉन लिया, मतलब इसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया, इसने 1 इलेक्ट्रॉन। हम लोग इसको कैसे दिखाते हैं? Cl लिखेंगे 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7, और 1 इलेक्ट्रॉन इसका। लेकिन ऐसे ऐसे जो माइनस है, एक Cl ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो 1 माइनस है, लेकिन ऐसे ऐसे कितने हैं? 2 हैं, तो इसके नीचे होल ट्वाइस कर देते हैं। अब यही बन जाएगा MgCl2। ये आपका मैग्नीशियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, यानी 2 ठो आपको क्लोराइड वाले सॉल्ट जानने हैं। ठीक है, फैमिली ऑफ सॉल्ट बताया था ना आपको मैंने, तो ये सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक, इसी तरह से 2 ठो ऑक्साइड भी आप जान लो, बस काम पूरा हो जाएगा आपका। मिटा रहा हूं मैं इसको मैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड, सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, इसीलिए फॉर्मूला होगा सोडियम की वैलेंसी 1, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, तो Na2O। फिर से देख लो कैसे करना है। Na11 281 KLm। नियरेस्ट नोबेल गैस क्या है? नियरेस्ट नोबेल गैस नियॉन है,
देखो मैं एक ही चीज़ बार बार इसीलिए लिख रहा हूँ कि ताकि तुम भी हैबिट में लाओ इसको। और ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, 2, 6। और इसके लिए इनर्ट गैस नियरेस्ट नोबल गैस कौन है, नियॉन है, 10, 2, 8। अब यहाँ से देख सकते हो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, जबकि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन कम है। यहाँ 6 दिख रहा है, 8 चाहिए, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना है और इसको 1 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे लॉस करना है। कैसे बनाना है, देखो यहाँ पे फॉर्मूला देखो, Na2O लिखा है, सोडियम ऑक्साइड। 2 सोडियम बना दो, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, और एक ऑक्सीजन बनाओ, कितना इलेक्ट्रॉन है 6। अब ये वाला सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन देगा, ये वाला सोडियम 1, तो फाइनली देखो 2 सोडियम है, सोडियम प्लस कैथो बना, इस सोडियम ने लॉस किया तो प्लस बनेगा, लेकिन ऐसे ऐसे 2 हैं इसीलिए होल ट्वाइस हम लगा देंगे। और ऑक्सीजन ने क्या किया है, 2 सोडियम से एक एक इलेक्ट्रॉन लिया है, मतलब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दिखेगा, इसीलिए इस पर 2 नेगेटिव चार्ज आएगा, और यही फाइनली बन जाएगा Na2O। तो इस तरह से आपके सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो गया। लास्ट एक एग्जांपल और कर लेते हैं हम लोग, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड क्या फॉर्मूला होगा, कैल्शियम की वैलेंसी 2, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, तो CaO बनेगा। अब मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, देखो कैल्शियम की एटॉमिक नंबर 20 है, तो 2, 8, 8, 2 इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है, और इसके लिए नियरेस्ट नोबल गैस कौन है, आर्गन है, आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन है 2, 8, 8। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है 8, तो कॉन्फ़िगरेशन होगा 2, 6, और इसके लिए नियरेस्ट नोबल गैस कौन है, नियॉन, यानी 2, 8। तो देखो ऑक्सीजन गेन करेगा, कैल्शियम लॉस करेगा। कैल्शियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। फाइनली देखो कैल्शियम पे आ गया 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, और ऑक्सीजन पे 6 इलेक्ट्रॉन अपने थे, और 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया है, कैल्शियम से, इसीलिए इस पे आ गया 2 नेगेटिव, इस पे 2 पॉजिटिव, इस पे 2 नेगेटिव, तो फाइनली क्या बन गया, CaO। दिस इज योर कंपाउंड। ठीक है, ये 4 एग्जाम्पल बहुत स्पेसिफिक है, तुम एकदम याद रखो। और आज के बाद अगर तुमसे कोई पूछे कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें एक मेटल है और एक नॉन मेटल, जैसे Al2O3, AlCl3, MgO, CaO, Na2O, Na2S, एक मेटल और एक नॉन मेटल। मेटल क्या है मैंने बता चुका हूँ मैं, ये तीसरा वीडियो है, इससे पहले 2 वीडियो में हम लोग डिस्कस ही किए हैं। जो मेटल होगा, एक मेटल और एक नॉन मेटल है, तो हमेशा वो कैसा कंपाउंड होगा, आयनिक कंपाउंड होगा, क्योंकि वो आयन से बना है। देखो अभी कई बार एग्जाम में पूछा है कि NaCl में कौन कौन आयन है, ठीक है, मान लो मैं यहाँ बता रहा हूँ, पूछा जाए कैल्शियम ऑक्साइड में कौन कौन आयन है, तो कैल्शियम इसमें कौन कौन आयन है, कैल्शियम आयन है और ऑक्साइड आयन है। मैग्नीशियम क्लोराइड में कौन कौन आयन है, तो मैग्नीशियम है Mg2+ और Cl-। कितने हैं, 2 है, मैग्नीशियम 2+ कितना है, 1 है। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर जब कराएंगे इस चैप्टर का तो तुम देखना। अब यहाँ पर एक और छोटी सी बात है जो पूछी जाती है, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। तो 4 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो कि हम लोग देख लेंगे, ठीक है। आई होप जो है इसको आप लोग नोट कर लिए होगे या समझ लिए होगे, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन करके और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना, ताकि एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर पाओ तुम, ठीक है। चलो 4 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है, राइट 4 प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। तो चारों याद रखना, ये चारों तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसा ना सोचना कि एक प्रॉपर्टी मैं याद कर लूँ बस काम हो जाता है, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। पहला है दे आर हार्ड एंड ब्रिटल। क्यों होते हैं, बिकॉज दे हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एमंग बिटवीन देयर आयंस, लिख सकते हो, बिटवीन देयर आयंस। बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, क्योंकि अपोजिट चार्ज है, एक पॉजिटिव आयन है दूसरा नेगेटिव आयन, उनके बीच में बहुत अट्रैक्टिव फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इसीलिए ये हार्ड होते हैं। और ब्रिटल करने का मतलब अगर हथौड़ी चला के मारोगे तो मेटल जैसा सीट नहीं बनेगा, टुकड़े टुकड़े में बिखर जाएगा ये। दूसरा है दे हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों होता है, बिकॉज ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी is required to melt
देम ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसलिए उनको मेल्ट करने के लिए या कहो कि उनके आयंस को सेपरेट करने के लिए बहुत ज़्यादा हीट की ज़रूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करना पड़ता है, इसीलिए हाई टेम्परेचर तक उसको हीट करना पड़ता है। तीसरा, दे आर सोल्यूबल इन वाटर। तुम लोग जान ही रहे हो सोडियम क्लोराइड जो कॉमन सॉल्ट है, जो हमारे किचन में हम लोग यूज़ करते हैं खाने पीने की चीज़ों में, वो पानी में घुल जाता है। तो ऐसे याद रखना, दे आर सोल्यूबल इन वाटर बट नॉट इन केरोसिन एंड अदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। पानी में बहुत आसानी से घुल जाएगा, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में जैसे केरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया, इन सब चीज़ों में ये आसानी से नहीं घुलेगा। और लास्ट है, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मॉल्टेन स्टेट और इन सॉल्यूशन। मॉल्टेन का मतलब हो तो पिघला हुआ, जैसे सोडियम क्लोराइड उसको गर्म करके पिघला दिया जाए और वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। सोडियम क्लोराइड को पानी में घोल दो तो वो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, बट दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में नहीं कंडक्ट करेंगे, बिकॉज ions are not free to move in solid state। सॉलिड स्टेट क्या होता है भाई? कॉम्पैक्टली पैक्ड होता है। सॉलिड स्टेट कॉम्पैक्ट होता है, पार्टिकल्स बहुत नजदीक नजदीक होंगे तो उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होगा, तो आयंस मूव नहीं करेंगे। आयंस जब मूव नहीं करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं होगा। यही 4 प्रॉपर्टी अच्छे से याद रख लेना। पूछा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट आर द 4 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। 4 लिखता है वो, यानी चारों याद रखना पड़ेगा, कोई एक याद करने से नहीं काम चलेगा। दे आर हार्ड एंड ब्रिटल, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। रीजन भी जान लेना क्यों, क्योंकि ऐसे ही पूछ सकता है व्हाई आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। उसके बाद से दे आर सॉल्युबल इन वाटर बट इनसॉल्युबल इन केरोसिन, पेट्रोल एटसेट्रा। उसके बाद से दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मॉल्टेन स्टेट और इन सॉल्यूशन, बट दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट बिकॉज आयंस आर नॉट फ्री टू मूव इन सॉलिड स्टेट। ठीक है ना? तो ये हो गया फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड बाय द रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल। मेटल कैसा आयन बनाते हैं? पॉजिटिव आयन। नॉन मेटल कैसा बनाते हैं? नेगेटिव आयन। और कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा मेटल या कितना इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा नॉन मेटल, ये डिपेंड करता है कि उससे नियरेस्ट नेबल गैस कौन सा है। तो होप ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको ये समझ में भी आ गया होगा। अब इसके बाद जो होगा हम लोग एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स का डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है ना? थैंक यू।